इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने आपको बताया या तो ये डुप्लेट होगा या ऑक्टेट होगा, और ये क्या होगा बाय लूजिंग और बाय गेनिंग। बाय लूजिंग मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करे या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इस केस में क्या होगा कि वो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। अब क्या होगा कि इसमें जब कभी भी इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। जब कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कोवैलेंसी बोलेंगे, और जब कभी भी डोनेशन होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अब इसके बेसिस पे हमें 3 बॉन्ड्स मिलते हैं। पहला जो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, वेनेवर शेयरिंग वेनेवर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, इन दैट केस उस केस में क्या होगा कि आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आयोनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में क्या होता है कि हम एग्जाम्पल लेंगे Na एंड Cl। Na का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का है 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे तो 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। अब जब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये करेगा, इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और क्लोरीन को स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ, वैलेंस मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, मैं ऐसे इसको क्रॉस से दिखा रही हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन का हो गया 7, वहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा कि अगर ये शेयर करेगा, शेयर करने के बाद सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अगेन सोडियम स्टेबल नहीं होगा। तो सोडियम क्या करेगा कि ये पूरा 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे देगा और वो इस तरह का बॉन्ड बनाएगा। अब जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 हो गए, तो यहाँ पे इसको 8 मिल गया और यहाँ से ये चला गया। तो इस केस में सोडियम को मिल गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन को मिल गया नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से इन्होंने कंपाउंड बनाया NaCl, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और इसमें कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, बिकॉज ये क्या बना रहे, आयोन्स बना रहे, Na+NCl- आयोन्स बना रहे हैं। जब आप NaCl को वाटर में डालते हो तो आपको 2 तरीके का आयोन्स मिलता है, Na+NCl-। तो ये है हमारा आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो हो गया आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल। आयोनिक बॉन्ड हमेशा फॉर्म्स बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एलिमेंट और एटम। क्या होगा कि आयोनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ही बनेगा। हमने अभी सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लिया, तो सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज देके पॉजिटिव आयन बनाता है, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आयोनिक बॉन्ड हमेशा किस में बनेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। किस में बनेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में।
आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बनेगा, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी लूज होते हैं और जितने भी गेन होते हैं, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने गेन किया, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब कभी भी आयोनिक बॉन्ड होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होंगे, वो हमेशा क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी बनाएगा। तो ये थे आयोनिक बॉन्ड। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आयोनिक बॉन्ड बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। कैसे, क्योंकि ये हमेशा आयन्स बनाते हैं, और आयन्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये इजीली चार्ज को कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तो ये हो गया आयन्स, और ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जब कभी भी हम आयोनिक कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ये आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, इनकी जो बॉन्ड बनती है ये वीक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक एलिमेंट से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद इनकी बॉन्डिंग बनती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो पावर है वो किसी एक एलिमेंट के पास रहती है। एक एलिमेंट के पास पावर रहने से क्या होता है, दूसरा एलिमेंट वीक हो जाता है, और आपस की जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो वीक होने की वजह से ये ईजीली टूट जाते हैं, और ईजीली टूटने की वजह से क्या होता है, ये सॉल्यूशन में चार्ज कैरी कर सकते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो ये उसके बाद क्या होता है कि ये इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इनमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें आयन्स हैं, एंड पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट आयन्स अट्रैक्ट्स एंड सेम चार्जेस रिपेल्स। तो इस केस में क्या होता है कि ऑपोजिट आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जब फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो उस केस में क्या होगा, हमें मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और आयोनिक कंपाउंड के जितने भी बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती है, कहीं से भी आपको कोई सिमेट्री इनमें नज़र नहीं आएगी। तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं करते। क्यों डिसॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये चार्ज आयन्स में ब्रेक नहीं होते, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं। जब कभी भी आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं होगा। तो पोलर सॉल्वेंट क्या है हमारा, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट है वाटर, क्योंकि वाटर भी क्या है, आयन्स में अब प्रेजेंट होता है, H+ एंड OH- आयन्स। बट बेंजीन कभी आयोनिक फॉर्म में टूट नहीं सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कभी आयोनिक फॉर्म में नहीं टूट सकता है। अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि शेयरिंग कैसे होता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, फिर हम उसमें और भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में चलिए हम मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। मीथेन में कार्बन है 6, एटॉमिक नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है 1, तो ये 1 हो गया। जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ, ये ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के, और हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन।
1 इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन को देगा, यहाँ से कार्बन को देगा, यहाँ से कार्बन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। कार्बन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, बट हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन होगा, कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि क्या चाहिए हमें, ड्यूप्लेट चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ऐसे, और हम हाइड्रोजन पहले कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट करेंगे। तो 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 8, तो कार्बन के हो गए 8। तो कार्बन स्टेबल है। अब हाइड्रोजन के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट करेंगे, एक हाइड्रोजन के लिए। तो जब आप हाइड्रोजन को देखोगे तो 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया स्टेबल, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनी है वो बनी है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमेशा इस तरह की होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में, मिडिल में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन पे पावर, दोनों यहाँ पे कार्बन का भी पावर है सेम इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे, और हाइड्रोजन का भी पावर सेम है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो पावर है वो सेम रहता है, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स पे। तो बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीके का होता है, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलैरिटी क्या होता है, पहले ये जानेंगे। पोलैरिटी उसको बोलते हैं जहाँ पे 2 अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट हो, 2 पोल्स हो और अलग अलग चार्जेस हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पोलर कोवेलेंट क्या हो गया कि जहाँ पे ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे पोलैरिटी हो, जहाँ पे चार्जेस हो, 2 अलग अलग चार्जेस हो। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम लेंगे HCl। HCl पहले हम ऐसे लिखेंगे HCl। तो हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, क्लोरीन 17, तो ये हो गया 2, 8 और 7। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 0 इलेक्ट्रॉन के साथ रहे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इस केस में क्या होगा, ये शेयर करेगा। तो हम हाइड्रोजन के लिए ऐसे काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के, और क्लोरीन के लिए ऐसे काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के। बट ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड। बट क्या होगा कि क्लोरीन की ताकत ज़्यादा है, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ग्रुप 17 एलिमेंट हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसकी ताकत ज़्यादा होगी इस हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। पूरी तरह से नहीं खींचेगा बट ये अपनी ओर खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में वो यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर जाएंगे, पूरी तरीके से नहीं, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना दोनों साथ में, वो पावरफुल की तरफ थोड़ा मूव कर जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे डेल्टा क्या आएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा नेगेटिव। बहुत ही नेग्लिजिबल प्लस चार्ज होगा हाइड्रोजन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, और क्लोरीन पे बहुत ही नेग्लिजिबल कम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा क्लोरीन पे। तो कहेंगे हम कि HCl में क्या है, पोलैरिटी है, पोलैरिटी है।
ये भी जब हम इसको पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें हो सकता है कि ये पार्शियली डिज़ोल्व हो जाए, नॉट कम्प्लीटली बट पार्शियली ये हमें आयन्स दे। तो ये होता है पोलैरिटी, और हम कह सकते हैं कि HCl क्या बना रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो जितने भी हैलोजेंस हैं ना, जैसे HCl, HBr, HF, HI, ये सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आपको ऑप्शंस में दिया रहे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कॉम्पाउंड है जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आप देखेंगे उनके स्ट्रक्चर को बना के। अगर हैलोजेंस है तो आप इजीली बोल सकते हैं कि पोलैरिटी है, लेकिन इसकी जगह पे अगर और कोई कॉम्पाउंड हो तो आपको स्ट्रक्चर बना के और देखना है कि कौन सा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की क्या है। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो जाहिर तौर पे वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का, ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा टाइप है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में सिमिलरली जहाँ पे पोलैरिटी नहीं होगी, तो जो कोई भी डाई एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक एलिमेंट, एटम भी हम लिख सकते हैं और एलिमेंट भी, तो डाई एटॉमिक एटम जो होगा वो हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देगा। जैसे Cl2, O2, तो Cl में हमें पता है कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, दूसरे Cl का भी वही होगा 287। तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में क्लोरीन है और क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 6 7, 2 3 4 5 6 7, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा और ये ऐसे शेयरिंग करेगा। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मिडिल में ही प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि दोनों जो एटम है वो सेम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो दोनों की जब एनर्जी सेम है तो कोई भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो दोनों खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बीच में ही प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे इस केस में पोलैरिटी नहीं रहेगी। सिमिलरली O2 में भी हम ऐसे ही देखेंगे, ऑक्सीजन में भी हमें यही मिलेगा। ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो आपको पता है कि O2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऐसे। तो यहाँ पे O2 डबल बॉन्ड बनेगा और जितने भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, बीच में होंगे, क्योंकि O2 जो है उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। सिमिलरली I2 में भी वही होगा, F2 में भी वही होगा, Cl2 हमने देख लिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन Br2 में भी हमें वही मिलेगा। तो जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या देंगे, वो हमेशा हमें देंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या है कि अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो जो कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मैंने बताया। वही जो पोलर कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स होंगे वही डिसॉल्व होंगे, वो भी स्लाइटली वाटर में, क्योंकि उनमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर है। आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से जो पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड कॉम्पाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे स्लाइटली, नॉट कम्प्लीटली, स्लाइटली डिसॉल्व करेंगे। बट दे आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड लाइक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और C6H6 बेंजीन। तो इसमें ये आराम से हम बोल सकते हैं कि डिसॉल्व करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगे ना, इनके रिएक्शन स्लो होंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल ऐसे शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आयोनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू आयोनिक।
दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयन्स नहीं बनाते हैं सॉल्यूशन में, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। ये बहुत ही रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवेलेंट बॉन्डेड कॉम्पाउंड्स, और ये डायरेक्शनल होते हैं, इनमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से ये डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही एक डायरेक्शनल कॉम्पाउंड को फॉर्म करता है, ना कि एक वीक कॉम्पाउंड। आयनिक कॉम्पाउंड हमेशा नॉन डायरेक्शनल होगा, क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम अगले क्लास में हमको आयनिक ये केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करेंगे, और हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें से तीन जो हमारा पोर्शन है वो बचा है, वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन बॉन्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल को समझेंगे, क्योंकि इन बॉन्ड्स, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और इनके एप्लीकेशंस हमें अभी बाकी चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।